back to my channel. This is Dipali from Succulent Gardener मुंबई। अभी ये जो प्लांट आपके सामने है इसका नाम है फिलोडेंड्रोन माइकन्स। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे फिलोडेंड्रोन माइकन्स तो आपको इस प्लांट का इमेज मिलेगा। अभी ये प्लांट जो है इसके बहुत सारे नाम हैं। फिलोडेंड्रोन ब्लैक गोल्ड, फिलोडेंड्रोन वेलवेट लीफ, फिलोडेंड्रोन हार्ट शेप वेलवेट लीफ, ऐसे बहुत सारे नाम आपको इसके मिल जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे फिलोडेंड्रोन माइकन्स तो आपको ये प्लांट का इमेज दिखेगा। अभी आज मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। ये अभी इसका जो एज है मेरे पास ये आया था। मेरे पास ये प्लांट अभी 1 साल से है ऑलमोस्ट। इसके मैंने बहुत सारे कटिंग्स लिए, प्रोपोगेट किया, इसको टेरेरियम में लगाया। टेरेरियम में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। इसका जो ब्रॉन्ज कलर है वो अच्छे से उभर के आता है टेरेरियम में। अभी ये जो पॉट में लगाया हुआ प्लांट है इसका जो कलर है वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन कलर आ रहा है। लेकिन जो मैंने टेरेरियम में यूज़ किया था वो पूरा ब्राउन, प्रॉपर ब्राउन्स कलर का उसके लीव्स उसे आते थे। अनफॉर्चुनेटली वो जो टेरेरियम था वो मेरा टूट गया, तो मैंने वो जो उसमें से प्लांट्स थे फिलोडेंड्रोन के वो निकाल लिए और उसको मैं अभी सभी मेरे पास जो कटिंग्स हैं वो उन्हें सब मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ एक कोको कॉयर बास्केट में। ओके, सो ये जो पॉट है इसमें जो मैंने फिलोडेंड्रोन रखा है, फिलोडेंड्रोन माइकन्स, ये जो स्टेम्स है ये पूरे मेरे टेरेरियम में ग्रो किया था। ये छोटे छोटे पौधे लगाए थे जो अभी बढ़ के इतना इनका ग्रोथ हुआ है। वो टेरेरियम के प्लांट्स हम दूसरे टेरेरियम में शिफ्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लांट्स बड़े हो चुके होते हैं, फिर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं टेरेरियम में दूसरे लगाने के लिए। सो अगर कोई टेरेरियम अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो वो प्लांट्स जो है उन्हें सावधानी से निकालिए, उन्हें फर्स्ट पानी में रखिए कुछ दिन के लिए और फिर आप उसे कोई बड़े से प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट प्लांटर में। सो अभी देखिए मैंने ये छोटे छोटे पौधे लगाए थे टेरेरियम में। अभी ये जो है इसका जो वाइन है कितना बड़ा हो गया है, ये 1.5 फीट का ऑलमोस्ट हो गया है। ये पूरा ग्राउंड कवर कर रहा था वो टेरेरियम का। इसमें 2 वाइन्स हैं। ये पूरा अभी मैं एक बास्केट में लगाऊंगी। मैंने मेरे टेरेरियम से कुछ कटिंग्स भी प्रून किए थे, उन्हें प्रोपोगेट किया था। सो अभी ये जो है ये मैंने प्रोपोगेट किया था और ये प्रोपोगेशन और ये कहाँ से लिया था, मेरे टेरेरियम में जो माइकन्स ग्रो किया था उसका वीडियो भी बनाया था मैंने। उसको प्रून करके इसे मैंने प्रोपोगेट किया था। तो इसका साइज़ भी देखिए कितना हेल्दी है प्लांट उसका। और मुझे पता नहीं वेदर ये कैप्चर हो रहा है कलर, लेकिन ये ब्रॉन्ज कलर है इसका, ब्रॉन्ज पिंकिश, बैक साइड पिंक था और ये अभी स्टेम भी पिंक है इसका। सो ये 3-4 कटिंग्स हैं जो मेरे टेरेरियम से लेके मैंने इसको प्रोपोगेट किया था। ये सब मैं अभी लगाऊंगी। ये जो पिंक हो जाता है दिस इज़ लाइक येलोइंग, जो नॉर्मल इस पे जो येलोइंग होता है ग्रीन लीव्स पे, इसका जो येलोइंग है वो पिंक कलर में टर्न होता है। ये भी छोटा सा है, इसको मैं रखूँगी। कोई भी टेरेरियम में यूज़ करने के लिए छोटे प्लांट चाहिए तो इसको मैं रखूँगी। खाली ये जो है इसको मैं मेरे बास्केट में लगा दूँगी।
फॉर प्लांटेशन मैं हमेशा आई प्रिफ़र टू सिलेक्ट द कोको कॉयर बास्केट, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है प्लांट्स के रूट्स के लिए। रूट्स ब्रीथ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सो मैं हमेशा ये कोको कॉयर बास्केट प्रेफर करती हूँ। मेरे पास जो पुराना बास्केट था उसमें से ये जो कोको कॉयर का जो लाइनिंग रहता है वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने ये अमेज़ॉन से सिर्फ जो लाइनिंग है उसे ऑर्डर किया। और ये दिस इज़ ऑलमोस्ट 12 इंच का बास्केट है ये। अभी ये जो सॉइल है इसमें ये सॉइल जो एक तो इसमें मैंने थोड़ा सा प्यूमिस भी ऐड किया है, हैंडफुल ऑफ प्यूमिस मैंने ऐड किया था। ये सॉइल जो मैं टेरेरियम्स बनाती हूँ, अगर वो टेरेरियम कभी ख़राब हो गया या फिर उसमें से प्लांट अगर मर जाते हैं तो, या फिर आपको प्लांट्स किधर रीपॉट करना होता है, बड़े हो जाते हैं, निकालना है, टेरेरियम का अरेंजमेंट बदलना है, तो आपको वो टेरेरियम का सॉइल पूरा निकालना पड़ता है। फिर वो सॉइल इतना अच्छा सॉइल होता है, फिर उसको फेंकेंगे तो नहीं, मैं तो नहीं फेंकती हूँ। उसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल होता है, स्पैग्नम मॉस भी रहता है कभी कभी उसमें। तो इतना अच्छा सॉइल मुझे फेंकने का मन नहीं करता है, तो मैं उसे प्लांटेशन के लिए यूज़ करती हूँ। सॉइल अच्छा होता है, उसमें थोड़ा सा सैंड भी होता है, तो उसे फेंकने का ज़रूरत नहीं है। उसमें से जो बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उसे निकाल के आप वो सॉइल को ऐसे गमले में किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और इसमें वो सैंड भी, वो सॉइल भी है, और मैं जो कंपोस्ट बनाती हूँ घर पे किचन वेस्ट से, वो कंपोस्ट बेस्ड सॉइल भी मैंने इसमें डाला है। ये पत्ते का कुछ येलोइंग हो गया है, ये मेरे घर के अंदर ही होता है और वॉल के करीब रहता है। तो वॉल जो है सीमेंट का वॉल मुंबई में बहुत हिट होता है, उसके वजह से भी कभी कभी कुछ लीव्स जो है वो येलो हो जाते हैं। ये जो सॉइल है ये भी मैंने घर में ही बनाया था। इसमें कोकोपीट है और परलाइट है, कंपोस्ट है। कंपोस्ट जो मैं किचन वेस्ट से बनाती हूँ। ये इतना भी रूट बाउंड नहीं था, लेकिन मुझे ये सब जो मेरे पास जो अभी कटिंग्स बन गया है उन्हें रिपोर्ट करना था। सो मैं अभी इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। सी दैट रूट्स कवर हो रहे हैं प्रॉपरली। अभी जो मैंने आपसे कहा कि मैंने टेरेरियम से ये निकाला था, जो पूरा सॉइल में उसका हो गया था, इसके ना बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकल आए हैं। तो ऐसा जो स्टेम है, ऐसा जो वाइन है जिसके रूट्स भी डेवलप हो गए हैं, ऐसी वाइन अगर है तो ये मॉस पोल पे लगाने के लिए बहुत अच्छा है। मेरे पास अभी मॉस पोल नहीं है, अगर मॉस पोल होता तो इसके रूट्स भी बने बनाए हैं, तो इजीली मॉस पोल पे चढ़ सकता है। ये इसका जो है ये नीचे वाला एंड है, क्योंकि जो अपवर्ड ग्रोथ में थिन पोर्शन जो है वो अपवर्ड मतलब जो डायरेक्शन में रहता है, बड़े जो पत्ते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं। तो यहाँ पे बड़े पत्ते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पत्ते हैं। सो ये जो पोर्शन है ये नीचे जाना चाहिए। अभी यहाँ पे नई पत्ती निकल रही है ना, तो देखना आपको ये है कि ऐसी जो नई डेवलपमेंट है वो सॉइल के नीचे ना जाए, उसको थोड़ा ऐसे हवा में ही लटका के रखना है। सो जहाँ पे नया ग्रोथ नहीं है वो साइड आप अंदर डालना है आपको।
जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनता है बहुत ही अच्छा होता है वो, और उसे मैं टेरेरियम सॉइल में भी यूज़ करती हूँ। और ये जो टेरेरियम था उसमें मैंने वही कंपोस्ट यूज़ किया था किचन वेस्ट से बनाया हुआ, और वो टेरेरियम बहुत अच्छे से ग्रो किया। अनफॉर्चुनेटली वो टेरेरियम जो है वो ब्रेक हो गया, अदरवाइज़ उसमें जो प्लांट्स थे वो बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो कर रहे थे। सो अभी ये बास्केट जो है वो पूरा भर गया है, मतलब मेरे जो प्लांट्स थे वो मुझे पॉट करके हो गए हैं। ये जो स्टेम है उसको मैं ऐसा डाल देती हूँ अंदर। सो ये इसका मेटल का जो है हैंगिंग है। एक्चुअली मैंने बास्केट पहले इसमें डालना चाहिए था और फिर पॉट करना चाहिए था, लेकिन वो मैं भूल गई। लेकिन आई डोंट थिंक वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा। थोड़ा जेंटली इसे डाल दीजिए। कभी कभी क्या होता है साइज़ में थोड़ा वेरिएशन आता है, सेम कंपनी का नहीं मिलता है तो साइज़ में थोड़ा फ़र्क आता है। ये भी मेरा 12 इंच का ही था, मेटल का जो बास्केट है उसका। लेकिन ये जो अंदर का जो अभी मैंने कोको कोयर लाइनिंग जो दूसरा ऑर्डर किया था वो थोड़ा सा छोटा है। ये सॉइल अभी थोड़ा सा अंदर जाएगा थोड़े दिन के बाद, फिर मैं उसमें थोड़ा और सॉइल का अगर है स्कोप है डालने का तो मैं ऐड करूँगी। और कोई भी पॉट जो है उसे पूरा फिल नहीं कीजिए, थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर जगह छोड़ना है वाटरिंग के लिए। कोई भी प्लांट जब आप रिपॉट करते हैं तो कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा केयरफुल होना ज़रूरी है। सॉइल को ड्राई ना होने दें, बहुत ही सॉगी भी नहीं, थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल जो है वो अच्छे से मेंटेन होना चाहिए रूट्स के लिए। जब तक जो रूट्स है वो प्लांट के वो नए प्लांटर में सेटल नहीं हो जाते, आपको थोड़ा केयरफुल होना है। और जब भी कोई भी प्लांट रिपॉट किया है तो उसे डायरेक्ट हीटिंग सनलाइट में बिल्कुल भी न रखें। ये प्लांट जो है वो बिल्कुल ही ब्राइट लाइट इसे चाहिए, लेकिन 1-2 दिन के लिए इसे एकदम डायरेक्ट हीटिंग सनलाइट में नहीं रखना है। थोड़ा सा अंदर की तरह जहाँ पे छाँव हो लेकिन नेचुरल लाइट भी है इसे मिलनी चाहिए। बाद में जैसे 2-3 दिन के बाद रूट्स जो है वो अपना ग्रिप पकड़ने लगेंगे सॉइल में, फिर आप इसे नेचुरल जो है इसका रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे आप एटमॉस्फेयर दे सकते हैं। लेकिन इमीडिएट आफ्टर रिपोर्टिंग थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बिफोर प्लांटेशन भी मैंने सॉइल थोड़ा सा गीला किया था। एंड दिस इज़ माई वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ माई प्लांटेशन। बहुत ही अच्छा स्प्रेइंग है, स्प्रेइंग बहुत ही अच्छा पड़ता है प्लांट्स के लिए, मुझे बहुत अच्छा पड़ता है। मेरे पास जिस तरह से मैंने प्लांट्स प्लांट किए हैं, मुझे ये जो स्प्रे है, स्प्रे का कंसेप्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। गर्मी के सीज़न में, अभी गर्मी चल रही है मुंबई में, तो ऐसा स्प्रेइंग करने के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है इसे।
सो अभी मैंने इसको मेरे विंडो के सामने इस तरह से हैंग कर दिया है। बेसिकली ये प्लांट के ग्रोथ के लिए की पॉइंट यही है कि इसे बहुत अच्छी ब्राइट लाइट चाहिए, नॉट डायरेक्ट हिटिंग लाइट। सो अगर आपके पास लाइट कम है तो इसे आपको रखना है विंडो के पास ही रखना है। बहुत लाइट है तो 2-3 फीट अवे विंडो से रखना है। कम लाइट में इसका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, पत्ते छोटे साइज़ के हो जाएंगे। इसे फर्टिलाइज़र भी चाहिए, रेगुलर फर्टिलाइजिंग ज़रूरी है। वाटरिंग भी इसका जब टॉप लेयर जो है प्लांट का ड्राई हो जाता है तो इसे वाटरिंग करना है, बहुत भी ड्राई होने नहीं देना है, बहुत ज़्यादा भी पानी ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है। जैसे मैंने कहा, स्प्रेइंग इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर वाटरिंग दिस प्लांट। ये जो प्लांट है, ये पौधा है, वो ह्यूमिडिटी लविंग है। सो अगर आप जहाँ पे हो वहाँ पे आप ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हो तो ये प्लांट बहुत अच्छे से हैप्पीली ग्रो करेगा। और इसको ब्राइट जगह पे रखना है। फर्टिलाइज़र इसको अभी, जैसे ये सॉइल के बारे में थोड़ा मैं बताऊंगी। ये सॉइल में है, थोड़ा परलाइट है, सैंड है, और जैसे कि मैंने बोला ये टेरेरियम का सॉइल है, तो टेरेरियम के सॉइल में थोड़ा सा चारकोल भी होता है। चारकोल इज़ अ एंटी फंगल एलिमेंट, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड टू गो इन दिस प्लांटर। एंड चारकोल जो है थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी रोके रखता है, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है रूट्स को। तो इस प्रकार से सॉइल मैंने क्रिएट किया था। और इसमें मेरा किचन वेस्ट का कंपोस्ट भी है, कोकोपीट भी है। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल एरिएशन प्रोवाइडिंग मटेरियल। रेड मिट्टी बिल्कुल नहीं है इसमें। कुछ प्लांटर्स ऐसे भी आते हैं कोको कॉयर में जो वॉल हैंगिंग रहते हैं, जिसमें मतलब अभी जैसे कि ये पूरा राउंड है, इसमें हाफ राउंड होता है और हाफ साइड जो है वो फ्लैट होता है, जिसको आप स्पेशली वो वॉल के ऊपर लगाने के लिए डिज़ाइंड होता है। ये जो है प्लांट उसको स्पेशली वैसे जो है वॉल हैंगिंग प्लांटर्स में लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये मेरे पास नहीं था, मेरे पास यही बास्केट था, मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने उसमें पैसा और डाला नहीं और डायरेक्टली जो था इसमें लगा दिया। लेकिन वो वैसे तरीके के प्लांटर में ये बहुत सुंदर जाएगा। कोई भी वॉल पे ये लगा दो और ये सामने से ऐसे फॉलिंग जो है वाइन्स आपको मिलेंगे, बहुत ही सुंदर दिखेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ रीपॉटिंग ऑफ माई फिलोडेंड्रोन माइकेंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।